गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीक्वेंशन सीरीज पार्ट 5। यानी आज के सेशन में आप सीखेंगे समेशन और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। समेशन यहाँ पर केवल 3 तरीकों का ही सीखेंगे, यानी नेचुरल नंबर का समेशन क्या होगा, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन क्या होगा, और नेचुरल नंबर का क्यूब का समेशन निकालने का भी फॉर्मूला हम सीखेंगे। अभी तक चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं उसका भी रिकॉल इसमें करेंगे। इसका उपयोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में होगा। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 9.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए, फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.4 पर। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला को रिकॉल कर देते हैं। इसमें नए फार्मूला जो है 3 ही फार्मूला है। यानी जब नेचुरल नंबर रहेगा सीरीज तो उसका समेशन हम कैसे निकालेंगे वो हम ये इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। जब स्क्वायर के फॉर्म में जब रहेगा तो ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और थर्ड वाला अप्लाई होगा जब क्यूब के फॉर्म में जब रहेगा नेचुरल नंबर, तब उसका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जो है सो ये होल स्क्वायर नहीं है, आंतर केवल यही है। और इसमें एन स्क्वायर वाला में n इंटू एन माइनस एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होगा। और बाकी ये जो है ये चारों फॉर्मूला जो है ये प्रीवियस चैप्टर में जो है हम पढ़ चुके हैं। यानी एन कैसे निकालेंगे लास्ट टर्म, समेशन ऑफ एस टर्म कैसे निकाला जाएगा, अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 9.4 इसमें जो है सो फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज 1 to 7। यानी जितने भी 1 to 7 क्वेश्चन जो है उसमें जो है सो एन टर्म तक का जो है सम आपको निकालना है। यानी यहाँ पर क्या है 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 4 इंटू 5, ये सेक्वेंस में दिया हुआ है। तो मेन चीज है आपको सेक्वेंस को पकड़ना है। जब सेक्वेंस पकड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका समेशन आपका निकल ही जाएगा। तो ये जो है सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ये नेचुरल नंबर है। और उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, n+1 आ जा रहा है, यानी इससे एक ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस प्रकार से nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, an टर्म हमारा हो जाएगा n इंटू n+1। ये मल्टीप्लाई है इसलिए इंटू किए हैं। तो इसका समेशन कैसे निकाला जाएगा, ये जो फॉर्मूला जो होता है वो सिग्मा कहलाता है। सिग्मा यानी समेशन, उस सीरीज का जो जितने भी है उसका समेशन हो गया। यानी n इंटू एन प्लस वन जितने भी रहेंगे उसका समेशन निकाल लेंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। इसको जो है सेपरेटली समेशन निकालना होगा। तो एन स्क्वायर का समेशन हो गया और फिर ये एन का समेशन हो गया, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का स्क्वायर का। बस फार्मूला अप्लाई कीजिए और उसके बाद आगे प्रोसेस जैसे जैसे होता है वैसे वैसे बढ़ते जाइए। इसमें कॉमन आप क्या देख रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन है बाई टू है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू है, दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए। बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी इसको जो है एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। यानी लास्ट में जो है हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 3, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो है सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यानी एक एक नंबर बढ़ रहा है। फिर 3 3 नंबर के बाद जो है सो प्लस आ रहा है। तो इसी तरीके से हम ये इसको लिख लेंगे। एन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू हो जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इंटू इतना हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इतना होगा, एन स्क्वायर टर्म को ऐड करेंगे हमारा इतना आ जाएगा। फिर हर एक का जो है सो समेशन हम सेपरेटली निकाल देंगे। अप्लाई करेंगे एन क्यूब का, फिर एन स्क्वायर का, फिर एन का, और इसको जो है सो सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पर कॉमन कॉमन आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और ये जो बच जाएगा ये फर्स्ट वाला में, इसमें चूंकि स्क्वायर है, और फिर ये जो है 2n प्लस वन, और ये तो 2 कॉमन ही चला गया, और बाकी ये बच गया, तो आपका जो है सो इतना आ जाएगा। और इसी को जो है फिर ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर देना है। ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4n प्लस 6 हो गया। अब इसको एन एन दोनों एक साथ आया, तो इसको जो है सो एक साथ कीजिए, 4 1 5 हो गया, 5n हो गया, ये 2 को इधर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अब हमारा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब इसको जो है सो फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करेंगे तो हमारा दो फैक्टर आएगा, x प्लस वन और x प्लस थ्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 into 1 to the square प्लस 5 into 2 to the square प्लस 7 into 3 square प्लस एंड सो ऑन। यानी ये जो है सो सीक्वेंस हमारा यहाँ पर ये सीरीज है। तो ये जो है किस नेचर का है हमारा, सबसे पहले जो है सो 2n प्लस वन हो गया यहाँ पर, और फिर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो बस जब आपका ये पकड़ा गया, एन पकड़ा गया, तो अब इसी को लेकर के सॉल्व कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को ब्रेकअप कीजिए, 2n क्यूब हो गया प्लस n स्क्वायर हो गया। अब क्यूब वाला फॉर्मूला और फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा 2 इन, ये 2 है, नंबर पहले आ जाता है, नंबर अंदर में नहीं रहता है, इसलिए पहले आ गया n इंटू एन प्लस वन बाई 2 टू द होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला हो गया, तो ये दोनों कॉमन जा रहा है, बाकी बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और उसके बाद जो है सो हमारा यहाँ पर जो है सो 2 कॉमन चला गया, ये 2 2 कट जाएगा, और ये जो है सो हमारा 2 एक बाहर आया, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, चूंकि ये बाहर कर दिए हैं। और फिर इसमें बच जाएगा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। अब जो है सो इसमें एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारा आंसर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस यहाँ पर आ रहा है, यानी ए एन इक्वल टू हमारा 1/n इंटू एन प्लस वन आया। तो इसी को जो है सो हम ब्रेकअप कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, 1/n माइनस 1/n प्लस वन हो गया। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे हमारा इतना ही आएगा। तो इसी फॉर्मूला पर जो है सो a1 a2 a3 an एंड सो ऑन, ये सब हम निकाल देंगे। तो ये जो है सो सबको जो है सो ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN तक। हमारा हो जाएगा ये 1/1 प्लस 1/2 1/3 और 1/n तक, और फिर ये माइनस है सेकेंड टर्म वाला को ऐड करेंगे तो हम मेरा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू द 1/n प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इसका समेशन तो हमारा n हो जाएगा, और इसका समेशन जो है, इसका समेशन हो जाएगा 1/n प्लस 1। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा n/n प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड सो ऑन अप टू 20 तो यहाँ पर जो है सो इसको ये सीरीज दिया हुआ है, तो इसका जो है सो एन टर्म हमको फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर में 4 ऐड कर दे रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी ए एन इक्वल टू एन प्लस 4 टू द होल स्क्वायर हो गया। इसको जो है ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर को फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर दिए, फिर ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में आया, फिर ये एन के नेचुरल नंबर के फॉर्म में आया, तो इसको जो है सो सेपरेटली कर देंगे। यहाँ पर जो है सो समेशन तीनों का लेना होगा, एन स्क्वायर हो गया, ये ए टेन को आप बाहर भी लिख सकते हैं, 8 समेशन ऑफ नेचुरल नंबर और समेशन ऑफ 16 टर्म हो जाएगा। यहाँ पर 16 को ये इधर नहीं लिखना है, 16 टर्म तक जाएगा ये समेशन, तो 16 टर्म तक जाएगा यानी 16 n टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सो एन स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। n का जो है सो ये 8 हो गया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और 16 टर्म हो गया यानी 16n हो गया। अब यहाँ पर जो है सो देखिए 16 टर्म जो है सो किस प्रकार से आ सकता है, ये जो है यहाँ पर 20 है, तो 16 प्लस 4 करेंगे, यानी कितना कितना प्लस 4 करेंगे कि ये 20 आ जाएगा, तो 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम n इक्वल n हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो गया, तो इस प्रकार से हमारा 16 प्लस 1 2 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया है, 8 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 16 इंटू 16 हो गया। अब जो है सो इसी को सॉल्व करेंगे 2840 आ जाएगा, यही आंसर हुआ। मैं एक एक्सपर्ट टीचर हूं और मैं कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी काम करता हूं। इस क्षेत्र में मेरा 5 वर्षों का अनुभव है। कम से कम समय में उचित मार्गदर्शन मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसकी फीस मात्र 5,600 रुपया है और इतने कम पैसे में ही आपको लगातार 1 वर्ष तक शैक्षणिक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कार्य करने का तरीका कुछ अलग है। पहली मीटिंग में स्टूडेंट के साथ मीटिंग होगा, दूसरी मीटिंग पेरेंट्स के साथ होगा, तीसरी मीटिंग स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के साथ होगा। हर एक मीटिंग 40 से 50 मिनट तक चलेगा और इसके बाद हर एक महीने 2 या 1 बार स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस फीडबैक लिया जाएगा और स्टूडेंट को एजुकेशनल रिमेडियल ट्रीटमेंट द्वारा उचित रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कम से कम 15-20 मिनट का समय फेस टू फेस मीटिंग में होता है। अभी मैं एक स्पेशल ऑफर के साथ आया हूँ। यह ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर यह कि यह सेवा 100% मुफ्त, यानी आपको 5,600 रुपया नहीं देना है, लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना होगा और लगातार अप टू डेट एजुकेशनल कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, कैरियर में उछाल लाना है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और askEduVillage@gmail.com पर ईमेल भेजिए या 8084407844 पर अपना बायोडाटा डिटेल में सेंड करें। बी हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो है सो ये हमारा सिक्वेंस दिया हुआ है, तो इसी को जो है सो एन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ इतना इतना बढ़ते जा रहा है 3 6 9 एंड सो ऑन, और nth टर्म ऑफ इस सीरीज का भी ये इस तरीके से बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 3n हो गया नेचुरल नंबर में, 3 का मल्टीपल है ये, और 3n प्लस 5 ये जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा 9n² हो जाएगा प्लस 15n हो गया। अब दोनों को जो है सो समेसन ले लेना है, 9m यानी 9 समेसन n² हो गया, 15 समेसन n हो गया। अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन। यानी क्या हो रहा है, एक एक करके ये ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है। यानी इसका जो है सो यहाँ पर एन हमारा टर्म क्या हो जाएगा, एन टर्म हमारा हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन अप टू द n²। यानी कहने का मतलब है कि ये स्क्वायर वाला फॉर्म में आ गया है, इसलिए स्क्वायर वाला समेशन का जो है सो फॉर्मूला लागू करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/3 n³ प्लस 1/2 n² प्लस 1/6 n हो गया। तो अब जो है सो तीनों का समेशन निकाल देना है, यानी क्यूब वाला भी, स्क्वायर वाला भी और फिर नेचुरल नंबर वाला भी। तो समेशन सेपरेटली अलग अलग निकाल देंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे और फिर उसके बाद सॉल्व कर देना है। क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/3 n² n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर और 2 टू द स्क्वायर हो गया। तो और ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, ये तो नंबर हो गया, और ये जो है स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, और उसी प्रकार से 1/6 नंबर हो गया और ये नेचुरल नंबर का समेशन हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ये 4 ये हमारा क्या हो जा रहा है, 6 कॉमन जा रहा है, तो 6 कॉमन हो गया, और नंबरेटर में क्या है n इंटू n प्लस 1 जा रहा है कॉमन, तो बस इतना कॉमन ले लीजिए और आपका इतना बच जाएगा। यानी इसको इसमें 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन ले करके ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके इसको ये फैक्टराइज कर दीजिए, आपका जो है आंसर ये आ जाएगा n+1 और n+2। तो n+1 n+1 दो गो हो गया, तो n इंटू n+1 टू द होल स्क्वायर और n+2 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब जो है सो पैटर्न कुछ दूसरा है क्वेश्चन का जो है सो अब सीरीज नहीं है, सीरीज आपका सीक्वेंस नहीं मिलेगा। अब सीधे जो है सो एन टर्म दिया हुआ है, आपको इवेलुएट करना है, समेशन निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 8 to 10 हुज nth टर्म इज गिवन बाई। एन टर्म दिया हुआ है, ये है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को एक साथ, तो हमारा ये आएगा, इसको जो है सो एन से एन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्यूब में आएगा, स्क्वायर में आएगा, फिर एन में आएगा। अब तीनों का सेपरेटली जो है सो सब्स्टिट्यूट करके इवेलुएट कीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर एन। तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, तो समेसन हमारा इतना हो जाएगा, इसको सेपरेट लिख देना है, समेसन एन स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ 2n। ये इक्वेशन 1 मानिए। अब जो है सो अब इसको देख रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड किए हैं तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, इसी प्रकार से बढ़ते चला जाएगा n टर्म तक। तो यानी इसको लिखने का मतलब ये हुआ कि हमको इसमें फर्स्ट टर्म हमारा 2 आएगा और कॉमन रेशियो जो है सो वो भी मेरा 2 आएगा। यानी जब इसका जो है सो ये हम लागू करेंगे, इतना का समेसन अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू टू द पावर n माइनस वन और 2 माइनस वन, चूंकि हमारा जो है फॉर्मूला ये वाला होता है। तो अब जो है सो हमारा ये 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो करके, यानी 2 इंटू टू टू द पावर n माइनस वन बचेगा। तो अब यहाँ से जो है इक्वेशन 1 से हम अप्लाई कर देंगे। अब एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले लेंगे और उसके बाद जो है जो ये आया हमारा 2 टू द पावर n का समेसन, वो लिख देना है। अब इसके बाद जो है सो बस आपका यही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 10 है, 2n माइनस वन टू द होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर केवल यही है दिया हुआ, तो इसको जो है सो ये ब्रेकअप कीजिए, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसी का जो है सो समेसन निकाल लेना है। ये 4 समेसन एन स्क्वायर हो गया माइनस 4 समेसन एन हो गया, और ये समेसन ऑफ 1 हो गया। 1 कहने का मतलब है कि 1 1 1 ये जो है सो एन टर्म तक जाएगा, यानी केवल 1 नहीं ऐड कर देना है। अधिकांश स्टूडेंट वही कर देते हैं, केवल 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड नहीं करना है, बल्कि 1 1 1 एन टर्म तक ऐड होगा। यहाँ समेसन है, तो इसलिए एन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये 4 आ गया, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 हो गया। और फिर यहाँ पर जो है सो नेचुरल नंबर वाला जो है अप्लाई करेंगे। ये 4 आ गया, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और प्लस एन टर्म 1 जो है सो एन टर्म तक रहेगा तो एन होगा। तो अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देना है। हर एक में हम क्या देख रहे हैं, एन 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 कॉमन जा रहा है, तो एन कॉमन ले लीजिए। अब उसके बाद इतना बचा, अब इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 6 कटेगा, और 2 3 ये ये भी जो है सो मेरा सॉल्व हो करके -1 आ जाएगा। 2 3 5 हो गया, 5 6 में से चला गया, -1 हुआ। यानी इसको जो है सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेकअप कीजिए, तो हमारा आपका आंसर हो जाएगा n इंटू टू एन प्लस वन और 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। यही आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like and subscribe the channel, and for getting notification you have to hit the bell icon. Share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Thanks.